नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 55 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू किया जाए। देखो, सबसे पहले जो मेरी नजर इनके वीडियो मतलब इनके हाथ में जा रही है ना, वो जा रही है इनकी फर्स्ट फिंगर पे। इनकी फर्स्ट फिंगर बहुत ज्यादा छोटी मुझे लग रही है। प्लस जो दूसरा साइन हम इस चीज का देखते हैं वो ये है कि इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा भी अलग अलग है। देखिए, जितना मैं समझ पा रही हूँ, आपकी शादीशुदा जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य ही होगी। क्या तो आपकी पत्नी बीमार रहती होंगी, और या फिर दूसरी संभावना हो सकती है कि वो आपकी बनती नहीं हो आपस में। ये दिक्कत आती है जब हमारी ये पहली फिंगर ज्यादा छोटी हो जाती है। देखो, ये तभी लागू हो रही है मेरी बात जब ये इतनी ही छोटी हो जितनी की पिक में लग रही है। कई बार एंगल इस तरीके का हो जाता है हाथ का, जिसकी वजह से हमें लगने लगता है बट नहीं होती। बट अनुमान मेरा यही है भाई, पिक को देख के, कि ये पहली वाली पे फिंगर जो है आपकी, ये काफी छोटी है। ये शादीशुदा जीवन में कुछ ना कुछ बड़ी परेशानी देती ही देती है। और इसके अलावा दूसरा साइन भी उस चीज का यहाँ पे भी मिल रहा है कि यहाँ से ये अलग अलग हो रहे हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तो बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो जाती है, और ये इस तरीके का चीजें देती देती है। ठीक है। अब ये पुरुष का हाथ हो या स्त्री का हाथ, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं पुरुष का हाथ है या स्त्री का हाथ है तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। ठीक है। अब ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ, अगर ये लाइन है, ये चिन्ह पुरुष के हाथ में है तो भी सेम ही बात है, और स्त्री के हाथ में तो भी सेम ही बात है। चलो आगे आते हैं एक एक करके। अच्छा, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कि अगर ये फिंगर छोटी है तो आप कर क्या सकते हो अगर दोनों में से आप किसी भी परेशानी से, अब स्त्री के हाथ में है तो पति बीमार रहेंगे या पति से पटेगी नहीं, और पुरुष के हाथ में है तो पत्नी बीमार रहेंगी या फिर उनसे पटेगी नहीं। दो में से एक चीज है, बट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो ऐसा नहीं होगा। ये स्थिति नॉर्मल वाली नहीं होती। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, माथे पर रोज हल्दी या पीला चंदन लगाइए। पीला कलर आपके माथे पर, हल्दी हो या चंदन हो, इस रूप में। ठीक है, बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, हल्दी के पानी से ही नहाना है आपको। तीसरा, गुरुवार वाले दिन आटे में थोड़ी सी हल्दी लगाइए और उसकी रोटी बनाइए। भीगी चने की दाल और गुड़ उसके ऊपर रखिए, और फिर उसका जो है आपको क्या करना है, गाय को खिलाना है। ये चीज आपको करनी है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपकी फिंगर में 4 पोर हैं। ठीक है, ये 1 2 3 और ये एक वाला और पोर हो गया। ये व्यापार में नुकसान को दिखाता है, ये पैसे को खराब करता है, व्यापार में नुकसान दिखाता है। तो व्यापार के लिए आपने कहा मार्गदर्शन करें, मैं व्यापार के लिए आपको बोलूंगी आप ना ही पढ़े तो ही अच्छा है, बिकॉज पैसे के नुकसान होने की संभावना है पूरी पूरी। ठीक है। अगर मैं आपके जीवन रेखा को देखूं, जीवन रेखा तो देखो बहुत लंबी है। ठीक है, और ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई खास परेशानी आपको अपने आप में होगी। पार्टनर को हो सकती है, आपको नहीं है। आपकी स्वास्थ्य रेखा अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पर कुछ थोड़ा धीमी आई है, ये देखो। इस एज तक तो ये बिल्कुल सही आई है, इसके बाद ये हल्की हो गई। जरा और तस्वीरों में भी देखते हैं कि क्या ये ऐसे ही हल्की हो रही है या बस ऐसे ही मुझे लग रही है। ठीक है, होता है ना कई बार कोई कोई पिक्चर ऐसी आ जाती है जिसमें लगती है हाँ ये थोड़ा सा तो हल्की हो रही है। देखो, इस एज तक तो चलेगा अच्छा खासा स्वास्थ्य। ठीक है, इसके बाद स्वास्थ्य थोड़ा डाउन भी होगा। स्वास्थ्य कब डाउन जाएगा ये देख लेते हैं। बहुत ज्यादा कोई घबराने जैसी स्थिति तो नहीं है, बट थोड़ा डाउन जाएगा ये कैसे देखेंगे आप, जहां पर 10 डॉट लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, वही 10 डॉट यहाँ लगाइएगा। ठीक है, और जहां ये काटे यहाँ पर इसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद की स्थिति बनती है कि यहाँ 21 साल बन जाते हैं। 10 डॉट आगे लगाइए, 42 साल बन जाते हैं। 10 आगे लगाइए, 63 साल। 10 आगे लगाइए, 84 साल। इस तरीके से अपनी जीवन रेखा को बांटिए। यहाँ पर एक एक साल पे दो दो, मतलब एक एक डॉट पे दो दो साल, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, इस तरीके से पहले जीवन रेखा को बांटिए। फिर चेक कीजिए कि जिस साल में तो ये जीवन रेखा से हमारी ये रेखा ऊपर जा रही है, वो साल तो आपका जीवन का काफी अच्छा गया होगा। इस साल में कोई ना कोई बड़ी तरक्की, बड़ी प्रॉपर्टी, कोई ना कोई बड़ी चीज आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाले साल, यहाँ जहां जीवन रेखा अगर सामने से भी हल्की है और ये लूप भी बन रहा है, जैसे पत्ती सी बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ये देखो जीवन रेखा में ये हल्का सा एक पत्ती सी बन रही है यहाँ पे। अगर ये स्थिति है और ये लाइट पड़ रही है
या किसी की रेखाएं भी यहाँ से नीचे गिरने लग जाती हैं, तो ये स्थिति खराब स्वास्थ्य को दिखाती है। स्वास्थ्य उतना मजबूत नहीं रहता, लेकिन ये कुछ टाइम, कुछ सालों के लिए रहेगा और फिर उसके बाद यहाँ से स्वास्थ्य जो है मजबूत दिखाई दे रहा है, फिर वापस से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कितने साल बीच में रहेंगे? कम से कम 3-4 साल। अब आते हैं आगे। भाग्य रेखा की अगर मैं बात करूं, आपकी पैसे वाली रेखा, यहाँ बिल्कुल बचपन में देखूं तो ये इतनी मजबूत मुझे नहीं नजर आई। बिल्कुल बचपन में थोड़ा संघर्ष रहा, जैसे थोड़ी उम्र बढ़ी भाग्य रेखा ने मजबूत होना शुरू किया। पैसे आएंगे हाथ में, पैसे तो होंगे आपके हाथ में, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं मुझे लग रही है। लेकिन हाँ, व्यापार में नुकसान का साइन भी है आपके हाथ में। अब आगे चलते हैं। अगर मैं ये देखती हूँ आपकी भाग्य रेखा को, तो देखो ये 30 साल तक का समय, 27वें वर्ष में पैसे का कोई ना कोई नुकसान गया या घर में कोई परेशानी आई। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ 30वें वर्ष में भी ऐसा ही हुआ है, कोई ना कोई परेशानी आई। 34 साल के आसपास जाके आपकी डबल डबल भाग्य रेखा हो रही है, जो कि अच्छी मानी जाती है। वो टाइम पैसे के लिए अच्छा रहेगा। 34वें वर्ष से पैसा आया और चीजें अच्छी भी चली। एक साथ दो दो भाग्य रेखा मजबूती ही देती है। अगर अब मैं बात करती हूँ, यहाँ पर ये रेखा कटी, ये रेखा कट रही है, तो रफली एज 48 के आसपास ये रेखा कट रही है, फिर नुकसान आया होगा कोई ना कोई। अब की बात करूं तो हाँ, भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है, तो पैसे से रिलेटेड कोई खास दिक्कत मुझे इसमें नजर नहीं आ रही। दिक्कत अगर आ भी रही है तो केवल इसकी वजह से आ रही है। शनि का उपाय कर लीजिए। क्या उपाय कर सकते हैं? शनिवार वाले दिन आपको दिया जरूर जलाना चाहिए। अपने सर के ऊपर से उड़द की दाल या तो नमक या तो सरसों का तेल या ये सारी चीजें, काला कपड़ा, जो भी काले तिल, जो भी हमारे शनि के सामान है, उनमें से कोई भी या जितने ज्यादा आपको मिल जाए, थोड़ा थोड़ा अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और बहते पानी में या तो डाल सकते हैं, तो शनि मंदिर में। मेरी सलाह यह है कि शनिवार के दिन इन्हें नहीं खरीदा जाए, आप खरीदिए पहले। ठीक है, यूं तो शनि मंदिर के बाहर आप बोलेंगे कि सभी लोग उसी दिन खरीदते हैं, बट मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगी कि शनि के दिन ये सामान ना खरीद के आप पहले अपने घर में खरीद के रखें और अपनी थाली अपने घर से ही लगाए, अपने सर से उतारिए और शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए। बहते पानी में चढ़ाना हर एक के लिए संभव नहीं हो पाता, हर एक के घर के पास नहर नदी नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर है तो उसमें भी बहा सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। किसी गरीब को दान भी कर सकते हैं। जैसे छोटी सरसों की तेल की बोतल ले ली, उसको अपने सर से एंटी क्लॉक उतारा, लेकिन अपना शनि उतारिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, जब दोनों बिल्कुल अलग अलग चलती हैं। देखो, ये शादीशुदा जिंदगी में कई बार झगड़े भी कराती हैं, और आपका जो नेचर रहेगा वो थोड़ा सा ऐसा जरूर रहेगा कि आप दूसरों की ना सुन के चलाते होंगे अपनी। ऐसे लोग होते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, वो किसी से दबके नहीं रहेंगे, वो अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, बाकी जीवन लंबा है आपका, और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल शार्प है, बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के धनी होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, मस्तिष्क रेखा जब भी किसी व्यक्ति के नीचे से दो भागों में हो, समझ लीजिए इंटेलिजेंट आदमी है ऐसा व्यक्ति। बोलने की क्षमता भी बड़ी अच्छी होती है, दिमाग का भी धनी होता है व्यक्ति, अच्छा खासा, मतलब इंटेलिजेंट जिसे हम कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वो माना जाता है। पैसे की रेखा भी ठीक है और बुद्धि की रेखा भी ठीक है, जीवन रेखा भी। लेकिन यहाँ जीवन रेखा पे जो मैंने बताया साल, यहाँ जो है स्वास्थ्य ढीला होगा ही होगा। इसके बाद अगर मैं हृदय रेखा की बात करती हूँ, हृदय रेखा आपकी अच्छी खासी है और ये लगभग गुरु पर्वत तक जा रही है। गुरु पर्वत तक बहुत स्ट्रांग होके नहीं जा रही है, बट जा रही है। तो हृदय जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है, ऐसे ही वजह कोई दिक्कत यहाँ से नहीं नजर आ रही है। खराब हृदय की तो बिल्कुल भी नहीं है। दिल से अच्छे खासे साफ लोग होते हैं जब हृदय रेखा अच्छी खासी साफ होती है। तो सूर्य पर्वत पर ट्राइंगल साइन बहुत अच्छी चीज है। ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है सूर्य पर्वत पर, ये बहुत अच्छा साइन है। ये इच्छाएं पूरी कराता है इंसान की और अच्छा पद भी दिलाता है। चंद्र भी आपका साफ सुथरा है बिल्कुल। विदेश जाना चाहे विदेश जा सकते हैं, वहां बसना चाहे वहां बस सकते हैं। बुद्ध पर्वत को अगर मैं देख रही हूँ तो बुद्ध पर्वत अपने आप में ठीक ठाक उठा हुआ के, ऐसे लोग सामने से देखने में भी अच्छे खासे होते हैं। बोलने की क्षमता अच्छी होती है, मतलब कि अपनी बात रखने की क्षमता अच्छी खासी होती है। बट कुछ कुछ जगह मुझे आपके तिल नजर आ रहे हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये तिल ही है या कुछ भी को चोट का निशान भी हो सकते हैं, है ना। ये जैसे ये वैसे हथेली पे बहुत बड़ा मिथ है कि तिल अच्छे होते हैं। तिल अच्छे नहीं होते हैं, तिल जनरली परेशान ही करते हैं, बहुत ही कम जगह अच्छे होते हैं। अंगूठा जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकता हुआ और मजबूत अंगूठा है, एक अच्छे पद को दिखाएगा, अच्छा खासा हिसाब किताब ये बना देता है। अब यहाँ पर जरा इसको रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे अंगूठा आपका ज्यादा साफ नजर आ रहा है, जो कि
अच्छा खासा, आपकी तर्क शक्ति भी अच्छी है, बुद्धिमानी भी अच्छी है। अब ये देख लो, इस पिक में मुझे ये दोनों में इतना अंतर नजर नहीं आ रहा है। अगर इनमें दो, इस वाली उंगली और इस वाली उंगली में ज्यादा अंतर नहीं है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये वाली उंगली, पहली वाली उंगली इस वाली उंगली से ज्यादा छोटी होगी तो शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत होती है। ठीक है, आगे की अगर मैं कंसोलिडेटेड बात करूं, आगे पैसा भी आएगा। व्यवसाय मत कीजिए मेरे हिसाब से। और जीवन पे जहां मैंने बताया है वहां पर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य गिर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन वो बाद में ठीक भी हो जाएगा, ये भी आपके हाथ में दिख रहा है। कुछ टाइम के लिए जरूर गिरेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, और कुछ सालों के लिए गिरेगा। ये ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए गिरेगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल तो अच्छा खासा हाथ है आपका। पहली वाली उंगली पर ये तिल तो नहीं है, ये भी नुकसान ही देते हैं, तिल नुकसान ही देते हैं। ठीक है, शनि पर्वत के चार चार पोर भी अच्छे नहीं माने जाते। जरा उल्टे हाथ की तस्वीरें भी देख लेते हैं आपकी। उल्टे हाथ में भी मुझे गुरु की उंगली छोटी लग रही है, पर भाग्य रेखा शार्प है आपके हाथ में। पैसा अच्छा खासा आएगा, अपनी प्रॉपर्टी भी होगी आपकी, प्रॉपर्टी का योग भी आपके हाथ में, और एक नहीं दो दो प्रॉपर्टी के योग हैं आपके हाथ में। ठीक है, और भाग्य रेखा जो है वो जीवन रेखा से उठ के चल रही है, तो ऐसे लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं भाई, बहुत मेहनत होती है इनकी। उल्टे हाथ में अगर मैं देखूं तो भाग्य रेखा 50 के बाद नजर नहीं आ रही, 50 के बाद थोड़ा संघर्ष नजर आ रहा है, जबकि सीधे हाथ की भाग्य रेखा अच्छी है। मगर ये दोनों रेखाएं इसमें भी बिल्कुल अलग है। बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, और शादी में चकचक हो सकती है, बिल्कुल संभव है। सूर्य दब रहा है इस वाली उसमें, आदित्य हृदय स्तोत्र सुना कीजिए, और सूरज को गुड़ और रोली डाल के जल जरूर चढ़ाया कीजिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहें तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और पार्टनर का जरूर ध्यान रखिएगा, उनके लिए यह रेखा थोड़ी अच्छी नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा जो भी पूछना चाहते हैं नंबर पे मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।